आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। दहेज प्रताड़ना का केस वापस न लेने से नाराज पति ने पत्नी की पिटाई। पीड़ित पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती। रोजगार मेले का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों ने मेले में कराया अपना पंजीयन। मेले में करीब 1100 लोगों को मिला रोजगार का अवसर। बीना के भानगढ़ क्षेत्र से आए एक विकलांग ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को सुनाई आप बीती। क्षेत्र के पटवारी पर जमीन नाप में गड़बड़ी का लगाया आरोप। आषाढ़ के तीसरे मंगलवार को हनुमान मंदिरों में लगी रही भक्तों की भारी भीड़। हनुमान भक्तों ने राम भक्त को चढ़ाया चोला।
खबरें अब विस्तार से। आपने किसी की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर लोगों को झगड़ते तो सुना होगा, लेकिन कोई व्यक्ति अभी जिंदा हो और उसके अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ जाए, ऐसा शायद ही आपने सुना होगा। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है गोपालगंज क्षेत्र में, जहां एक पत्नी पति की मौत के बाद उसको दफनाना चाहती है तो उस व्यक्ति के परिजन उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंगलवार को शहर के गोपालगंज क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा था कि वह अपने बेटे की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। किसने शादी किसने की? इलाज करवाए वो सब करे। अब वो सब ना घूमत रहे सुबह से बॉर्डर वो बाटा कर नहीं लगो क्या नहीं हम इलाज बन गया सब करे जबरदस्ती हम पास आ जाए। अभी सीएसपी आप में बैठी है अभी हम लोगों ने सर एसपी और एक तो हमारा तो बस ये तो आपको पूछना पड़ेगा क्या इलाज कर रही है ना, क्या इलाज चल रहा है? कोई इलाज नहीं कर रही, हमें बारी झगड़ा है, मिलन नहीं दे रही, हमें देखा नहीं दे रही, जान नहीं दे रही। कल से तो हम आपको बता दें कि वेयर हाउस के पास रहने वाले राजेश यादव ने बहुत पहले रोहिला नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली थी। राजेश को शराब पीने की लत थी, जिससे वह अक्सर बीमार बना रहता था। पिछले हफ्ते उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसका लीवर खराब हो गया है और वह चंद दिनों का मेहमान है। जिसके बाद शुरू हुई ये फैमिली ट्रेजेडी और राजेश की क्रिश्चियन पत्नी ने कहना शुरू कर दिया कि पति की मौत के बाद उसे वह दफनाएगी। उसी को लेकर राजेश की पत्नी रोहिला और उसके परिजन आमने सामने आ गए। जो देवर है उसकी वाइफ ने उसको क्रिश्चियन बना लिया है, वो यादव है और उसने क्रिश्चियन बना लिया है। उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो अपने हिसाब से माने क्रिश्चियन संस्कृति से उसका अंत्येष्टि करना चाहती है और हम लोग अपने हिंदू धर्म से उसकी हमारे देवरानी गेंदा की वाइफ राजेश यादव की वाइफ रोजलीन यादव जो बादशाह स्कूल में प्यून है, उसकी लास्ट स्टेज चल रही है और सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। क्योंकि यादव है तो हम लोग उसे हिंदू है तो हिंदू ही संस्कृति से उसकी अंत्येष्टि करना चाहते हैं। उसकी वाइफ लेकिन हमारे अपने हिंदू धर्म से जात का है वो हिंदू है। वहीं ज्ञापन को लेकर जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि पहले इस मामले की जांच होगी, फिर जो सही होगा उसी पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। कोई मुख्य जो यादव राजेश यादव गेंदा यादव, उसने कोई क्रिश्चियन महिला से शादी की थी और धर्म परिवर्तन पहले कर चुका है वो, और उसके जो बच्चे हुए तो उनकी भी शादी जो है वो क्रिश्चियन में की है। तो अब इस स्तर पर ये बात नहीं हो सकती कि वो किस प्रकार से क्रिश्चियन बना या धर्म परिवर्तन किया है। अब उसके जो पहला हक जो है उसकी पत्नी का है, जिसने शादी की है तो उसके पत्नी का हक रहेगा और वो पत्नी ही पुलिस ने पत्नी के सुपुर्द में उसको भेजा है और उसका इलाज किसी के संरक्षण में चल रहा है। धार्मिक मामला है, इस संबंध में जो है मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ऐसा ये अपने आप में अनोखा मामला है जिसमें किसी की मौत से पहले ही उसके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अनुज गौतम के साथ हेमंत रेकवर की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। जिले के बीना थाना क्षेत्र में एक पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले में राजीनामा न किए जाने से नाराज पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीना क्षेत्र के पारगांव गांव में रहने वाले रामेश्वर तिवारी पर उसकी पत्नी नैन्सी शुक्ला ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस परामर्श केंद्र ने राजीनामा को लेकर नैन्सी को 15 दिन के लिए ससुराल में रहने के लिए भेजा गया। इसके बाद भी दोनों के बीच बात बनती नजर नहीं आ रही थी और पत्नी के मुताबिक उसका पति उस पर बार बार राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा था। उसी के चलते सोमवार को रामेश्वर ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ बहुत ज्यादा मारपीट शुरू से करी। 2010 में शादी हुई, बहुत ज्यादा परेशान करो। हम 4 साल हो गई शादी का, हम तब से मम्मी कहते हैं अब 1.5 साल से नहीं गए जा
तो हमारा इलाज लो आ गए कोर्ट में केस करो। तो जज ने बोली कि 15 दिन जाकर देखो। पहले 15 दिन गए, हम दूसरी बार गए तो दूसरी बार इन्हें जे हाल करो समझौता। बोला समझौता करो, हम नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मारो और आवाज़ नहीं निकलन देता उसने। तो उसका तो गुड़िया के गले पे चक्कू उड़ा के मारो हम बहुत ज़्यादा। किसने मारा है? पति ने। क्या नाम है पति का? रामेश्वर तिवारी। पहले भी रखवा नहीं चाह रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे, तो हमने मना कर दी, हम नहीं रह रहे तुम्हारे साथ। तो कोर्ट में केस करो तो बोल रहे हैं जज से हम रख रहे हैं, तो जहाँ बोले हम उधर रख रहे हैं। हमसे बोले हम तुम्हें रख रहे हैं, और हम अकेले सबसे बोले हम रख रहे हैं। हम अकेले रहे तो बोलेंगे कि एक काम करो तुम मम्मी हरों से बोल दो हम नहीं रख रहे हैं, तुम 40,000 में बोला हमें तलाक चाहिए तुमसे। बहुत ज़्यादा मारपीट करी। हाँ करंट लगाया था। कब? वो दोपहर में लगा रहे थे तब मार रहे थे। जब कल? नहीं, परसों। फिर आपने क्या किया? करंट लगा रहे थे तो लाइट नहीं थी तो करंट से नहीं लगाई उन्होंने। फिर इन्हें बहुत ज़्यादा मारो, तो सीना में बहुत ज़्यादा घूसा मारे। बोला हम मुंडी चोट इतनी देंगे तुम कोई हम बता नहीं सको। न मुंडी चोट मारी सबसे ज़्यादा। यहाँ कैसे आए आप? हम एक औरत आई थी घर पानी भर, इन्हें तो बाहर भी नहीं निकलन हुआ मारवी के बाद। तो वह पानी भर रही थी तो जैसे बाथरूम गए तो गेट खोले तो हम धीरे से गुड़िया को लेकर भाग के आ गए। गुड़िया को भी रख रहे थे, गुड़िया को नहीं दे रहे थे, मार रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन एक औरत आई तो पानी भर गए तो हम दौड़ कर निकले बाहर। तो टैक्सी लगी थी बाहर, टैक्सी वाले ने बिठा लो, तुरंत हमें बीना पहले तो बीना नई बस्ती में रिपोर्ट करवाई, उसके बाद बीना में अस्पताल में भर्ती करो सरकारी, और उतने से रेफर हमें सागर कर। आपको बता दें कि सागर के बड़े बाजार की रहने वाली नैन्सी शुक्ला की शादी 6 जून 2010 को रामेश्वर तिवारी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच खटपट रहने लगी, जिससे परेशान होकर नैन्सी ने रामेश्वर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। फिलहाल पीड़ित नैन्सी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रोजगार मेले का आयोजन मंगलवार को तिली रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में किया गया, जिसमें प्रदेश की 12 कंपनियों ने हिस्सा लिया और करीब 1182 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया। शासन द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मंगलवार को सागर तिली रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में प्रदेश की 12 प्राइवेट कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसके तहत शहर के करीब 1182 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया। इसको लेकर जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक M.K. नागवंशी ने बताया कि शहर के बेरोजगार युवा वयस्कों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में रोजगार पाने के लिए सुबह से ही बेरोजगार लोगों की भारी भीड़ लगी रही। इस दौरान करीब 3,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन लोगों की काबिलियत के मुताबिक उनकी नियुक्तियां की गई हैं। इंदौर से हमने कंपनी बुलाया है, याओ को, गिफ्टियान को, और भी कंपनियां हैं। इस प्रकार के हमारे पास 12 कंपनियां हैं। 12 कंपनियां लड़कों का साक्षात्कार ले रही हैं और सिक्योरिटी भी है उसमें, और ये सारी कंपनियां साक्षात्कार लेकर लड़कों को चयन करेगी और वैतनिक रोजगार में स्थापित करेगी। रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास लगभग 3,000 बच्चा हो चुका है। तो हमारे पास जो है लगभग हमने टारगेट रखा है कि 2,000 लड़का लगभग सेलेक्ट हो। उम्मीद है हमें कि 4,500 5,000 लड़का साल तक उपस्थित हो जाएगा। कितनी कंपनियां आई हैं? 12 कंपनियां सारी मध्य प्रदेश की है? हाँ, सभी मध्य प्रदेश की है। जिले के भानगढ़ थाना क्षेत्र से आए एक विकलांग व्यक्ति ने मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में अपनी आपबीती सुनाई और क्षेत्र के पटवारी पर उसकी जमीन की नाप में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
मंगलवार को जिले के भानगढ़ क्षेत्र के रामसागर गांव से आए एक अपाहिज बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को अपनी आपबीती जताते हुए ज्ञापन दिया। मीडिया के सामने आते ही वह जोर जोर से भभक कर रोने लगा। ज्ञापन में पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उसके पास 2.5 एकड़ जमीन थी, लेकिन पटवारी ने 1.5 एकड़ जमीन दर्शाई है। उसी को लेकर उसने ये ज्ञापन सौंपा है। उसकी मांग है कि मामले की जांच कराई जाए और दोषी पर कार्रवाई की जाए। अच्छे करते जब हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कराते, तो जब से मैं विकलांग हुआ जब से हमारी जमीन चुरा ले और हमारी पूरी फसल नहीं कर जाएगी। और साल से मैं बहुत परेशान हूँ, कोई सुना नहीं कर रहा। कलेक्टर के नाम भी जा रहा हूँ, मैं कोई नहीं सुन रहा। और पुलिस में भी गया मैं, कोई पुलिस में नहीं सुनी। एसपी साहब के गाँव में गया, बड़े ने भी गया, कोई सुना नहीं गई। अभी तक मैंने पूरा काम करो है। अब बताओ अब क्या जाए, कहाँ जाए? हम शिवराज सिंह ने जाए क्या, कहाँ जाए? आप बताइए हमें। और हमने पाल दीजिए, कलेक्टर साहब को तो बहाल नहीं दिए गए। हम बताओ क्या करें? विकलांग आदमी है, हमारी कुछ सुनाई नहीं कर रहे साहब। बताओ अब क्या कहें? हमें बात हमारी बात देने का जमीन नहीं है, आदमी का जमीन है साहब, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। रामचंद्र ने अल्लाह ने रात में बड़े ऐसे करी, मेरे पास पूरी नजर करी, पर साल से जमीन बढ़ती चली। बताओ हमारे आदमी जाने का बकर हुए, कोई भी आदमी ट्रैक्टर लेके उसके डरों के माए, हमें कोई सुना नहीं कर रहे। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने 70 आवेदकों की समस्याएं सुनी। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार आम जनता की समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द निराकरण को लेकर सप्ताह के हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। मंगलवार को कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 70 आवेदकों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में देवरी में कार्यकारिणी समिति सरस्वती शिशु मंदिर देवरी के अध्यक्ष ने आवेदन दिया है कि भूमि खसरा नंबर 463 रकबा 173 हेक्टेयर में 0.465 भूमि पर 2 मंजिला भवन बनाकर स्कूल संचालित हो रहा है। उक्त भूमि का शासकीय पट्टा प्रदत्त किया जाए। इस संबंध में कलेक्टर ने रीडर को प्रकरण दर्ज कर जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। वहीं केसली तहसील क्षेत्र में ग्राम अर्जनी निवासी रोशन ने मछली पालन के लिए अर्जनी मछली पालन समिति रजिस्ट्रेशन कराए जाने के लिए आवेदन दिया है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि सोनपुर फीडर बांध में आवेदक की जमीन डूब गई थी, इसलिए अर्जनी समिति का पंजीयन कराया जाए ताकि वे सोनपुर फीडर बांध में मछली पालन का रोजगार कर सकें। आवेदक ने बताया कि किसी कतिपय व्यक्ति के द्वारा कीटनाशक दवा डालने से मछलियां मर गई हैं, अतः आवेदक की समिति को संरक्षण मछली पालन का रजिस्ट्रेशन प्रदान करें। कलेक्टर ने मत्स्य विभाग को नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए। खेत में मिला
आषाढ़ महीने के तीसरे मंगलवार को हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंची और राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना की। आषाढ़ महीने के तीसरे मंगलवार को शहर के हनुमान मंदिरों में हनुमान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखी। इस बजरंग के भक्त कहीं अपने संकट मोचन को चूल्हा चढ़ाते नजर आए तो किसी ने हनुमान जी को चिन्ह भेंट किया, तो वहीं प्रसाद चढ़ाने वालों की तो सारे दिन लाइन ही लगी रही। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हम आपको बता दें कि आषाढ़ के महीने में जब राम सुग्रीव के कहने पर किष्किंधा पर्वत की गुफाओं में चौमासा बिताने को राजी हो गए थे, तो उनके परम भक्त हनुमान जी ने बारिश के महीने में चौमासे के दिनों में बिना पलक झपकाए दिन रात भगवान राम की रखवाली की थी। हनुमान जी हमेशा राम की गुफा के पहरेदार बनकर उनकी रक्षा करते रहे। नगर निगम में मंगलवार को MIC की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंगलवार को नगर निगम में MIC की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर अभय दरे ने की। सदस्य और पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान नगर विकास को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर सभी की सहमति बनी। चलो हो गया। कर रहे हैं मैंने बॉर्डर के ऊपर 1600 पकड़ लो, 1600 फुट जमीन अपन पुलिस चौकी के लिए, जमीन के बदले में जमीन मेन रोड पे ये थी, तो मेन रोड अपन वहाँ दिया है। उसका नक्शा बन के आ गया है। हिसाब से उसको 1 वर्ष तक, जब तक चौकी का निर्माण नहीं होता है, अपने म्युनिसिपल हाई स्कूल के 2 कमरे हैं, उसमें कटा पुलिस चौकी लगेगी 1 वर्ष तक के लिए, जबकि ये बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता। आज फोन भी आया था SP साहब को, कल मेयर साहब ने आज फिर गया अपने प्रस्ताव से, तो एक लिखित में सहमति, और उसके बाद अपन थोड़ा काम कर। आज बात हुई उनसे, बोले कि आज चिट्ठी भेज दीजिए, हम ओके कर दे रहे हैं, अब तुरवा दीजिए। राहतगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित श्री सिद्धधाम मां कात्यायनी देवी मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित कृष्ण पाठक द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को कथा का अंतिम दिन था। कथा के आखिरी दिन भी कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। तुम्हें याद नहीं आई, याद आएगी तो स्वयं नहीं आया भाई, तुमने उद्धव को भेजा और कभी कहती है
और वो भी कहती है और देखिए लेकिन तुम बड़ा बुधवार को पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कृष्ण और बलराम ये दोनों जाकर के युद्ध करते हैं। धीरे धीरे करके भगवान ने सारी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम जी जाकर के जैसे जरासंध को मारने लगे, कन्हैया ने सारा किया जाओ भी ऐसे मत मारो, छोड़ दो, क्योंकि यदि इसको हम बार बार छोड़ते जाएंगे ये बार बार सेना लेकर के आएगा, मथुरा पर चढ़ाई करेगा, धीरे धीरे हम सेना को समाप्त करते जाएंगे। सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, एक बार नहीं 10 बार नहीं 17 बार भगवान से लड़ने के लिए गया और 17 बार भगवान ने हरा दिया। बार बार कोई सेना लेकर के जाता है तो भगवान धीरे धीरे सेना को समाप्त करते जा रहे। 17 बार जब ये हार गया तो 18वीं बार काल्यवन का साथ लेकर के जाता है। 1100 ब्राह्मणों को अपने घर पर बिठा गया। सभी ब्राह्मण देवता बैठ करके जाप करेंगे, यदि अब की बार युद्ध जीत गए तो 1100 ब्राह्मणों को हम माला माल कर देंगे, यदि अब की बार युद्ध हार गए तो 1100 ब्राह्मणों को हम सूली पर चढ़ा देंगे। अब देखो ये 18वीं बार जा रहा है। भगवान ने आज विचार किया कि आज तो हारने में ही मेरी जीत है। मंगलवार को मौसम सुहावना बना रहा, दिन भर ठंडक बनी रही और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को आसमान में सारे दिन बादलों के छाए रहने से शहर का मौसम सुहावना बना रहा और तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के अधिकतम तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 33.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 23.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के समय 83% नमी मापी गई थी। शाम के समय 56% नमी मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? आइए अब नजर डालते हैं अपने भविष्य फल पर। देखते हैं राशिफल। मेष राशि वाले नौकरी पेशा व्यक्तियों को पदोन्नति और स्थानांतरण की संभावना बनती है। कई दिन के रुके काम पूरे होने के योग हैं। खान पान में सावधानी बरतें। वृष राशि वाले अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। अच्छे दिन का लाभ उठाना आपके हाथ में है। व्यापार व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। मिथुन राशि वाले परिवारजनों से मतभेद हो सकता है। व्यवहारिकता से कार्य करने पर सफलता मिलेगी। कार्य में लापरवाही से बड़े नुकसान की आशंका है। कर्क राशि वाले परिवार में सुख शांति होगी। अपने प्रयासों से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।
कानून मामले आपके पक्ष में हल होंगे, व्यापार अच्छा चलेगा। सिंह राशि वाले, आपकी बुद्धिमानी से सम्मान मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी, रुका पैसा अचानक ही प्राप्त होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि वाले, व्यापारिक समस्याएं रहेंगी, मानसिक द्वंद्व रहेगा, आर्थिक तंगी आ सकती है, व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें, स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि वाले, प्रवास में लाभ मिलने की संभावना बनती है, राजकार्य में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आलस्य ना करें, परिवार के सदस्यों की मदद रहेगी। वृश्चिक राशि वाले, व्यापार में नए प्रस्ताव समृद्धि के संकेत देंगे, आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलने की योग है, अपने काम से काम रखें। धनु राशि वाले, परिवारजनों से सामंजस्य बनाए रखें, अधिक विश्वास किसी पर नहीं करें, अपव्यय होगा, चलते हुए कार्यों में अवरोध उत्पन्न होंगे। मकर राशि वाले, अवसर चूकने से निराशा होगी, उच्चाधिकारियों से व्यर्थ विवाद की स्थिति टालें, वाहन तेज गति से ना चलाएं, रुपयों के लेन देन से सावधानी रखें। कुंभ राशि वाले, नए कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होकर आर्थिक क्षेत्र में सुधार की संभावना है, पूंजी निवेश एवं बचत में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले, यात्रा प्रवास में लाभ मिलने की संभावना बनती है, संतान के कार्यों से समाज में आपकी आलोचना हो सकती है, नए कार्यों से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक,
शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।